फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। पिछला लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ये सब के बारे में हमको जानकारी दी थी। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब इमेज का निर्माण कैसे होता है, इमेज कैसे बनता है। इस वीडियो में आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज। सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। प्रतिबिंब बोल रहा है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनने वाले स्वरूप को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये लड़का है, इस लड़का पर जैसे ही प्रकाश पड़ा, क्या पड़ा, इस लड़का पर जैसे ही प्रकाश पड़ा, इस लड़का पर जैसे ही प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ, यहाँ से लाइट निकली और लाइट कहाँ गई, दर्पण पर गया। कहाँ गया, दर्पण पर गया। और दर्पण पर जैसे ही गया, जितना गया क्या बन गया, यहाँ पर इसका इमेज बन गया। क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। और इस लड़का क्या अपने आंखों से क्या देख भी पा रहा है कि हम मेरा ही इमेज बना है। ये क्या है, इस पर जैसे ही प्रकाश आया, इस पर जैसे ही प्रकाश आया कहाँ गया, परावर्तन के बाद कहाँ गया, इस लड़का पर गई, इस दर्पण पर गया। इस दर्पण में जाते ही क्या बन गया, तो इसका प्रतिबिंब बन गया। यानी कि जो समतल दर्पण के सामने जब हम देखते हैं, जब समतल दर्पण के सामने देखते हैं, जितना देखेंगे उतना ही इमेज हमारा बनेगा, और जितना दूरी पर देखेंगे उतना दूरी पर बनेगा। इसका हम उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जो दर्पण में है, जो चेहरा दिखाई देता है, हम लोग जो दर्पण में हम लोग जो चेहरा दिखाई देते हैं वो किस प्रकार का है, वो एक प्रतिबिंब का उदाहरण है। और जो पेड़ का प्रतिबिंब जो बन रहा है पानी में, ये साफ पानी है, ये साफ पानी में जो प्रतिबिंब बन रहा है इस पेड़ का, देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी हम लोग इमेज कैप्चर करते हैं वो क्या है, एक प्रकार का है प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। जो सिनेमा पर्दों पर जो चलता है, जो सिनेमा पर्दों पर जो चित्र चलता है, जो सिनेमा पर्दे देखते हैं जहां पर सिनेमा बड़ा बड़ा हॉलों में बहुत सिनेमा चलता है, वहां पर जो सिनेमा चित्र चलता है एक प्रकार का क्या है, प्रतिबिंब। वो अगला है प्रतिबिंब का प्रकार। क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार कौन प्रकार, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब जो हमें आभास होता है कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे पहला हम जानने का प्रयास करेंगे जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। वह प्रतिबिंब जो वास्तविक रूप से प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है। क्या होता है, यानी कि जो प्रकाश की जो किरणें होता है जो आपस में जब मिलती है तो क्या बनता है, वो वास्तविक बनती है। और वही जब आभासी प्रकाश की किरणों क्या मिलता है, आभासी मिलने से। क्या होता है, आभासी मिलने से। नेक्स्ट है जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो समतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब का कैसे बनता है, इसमें बोल रहा है कि जो समतल दर्पण है में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु के बराबर दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होता है। यानी जब भी हम समतल दर्पण देखेंगे, किसमें देखेंगे, समतल दर्पण देखेंगे, तो ये है समतल दर्पण। क्या है ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा है। क्या रखा है, एक वस्तु। कितना दूरी पर रखा है, डी दूरी पर रखा हुआ है। जब डी दूरी पर रखा हुआ वस्तु, जब डी दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, जब ये प्रकाश की किरणें समतल दर्पण में पड़ती है, क्या पड़ती है, समतल दर्पण में पड़ती है। एक किरण सीधे आया, एक किरण इधर से आया। जब प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है तो क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बने वो कहाँ बनेगा, वो पीछे बनेगा। क्या बनेगा, पीछे बनेगा। क्या बनेगा, पीछे बनेगा। आज जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है, सीधा बन रहा है। यानी जिस प्रकार का प्रतिबिंब है उस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। और कितना दूरी पर बन रहा है, यानी जितना दूरी पर दर्पण से जितना दूरी पर वो वस्तु है उतना ही दूरी पर क्या बन रहा है, वो प्रतिबिंब बन रहा है। यानी डी दूरी पर था तो डी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। जो हमारी आंखों तक आता है, क्या होता है, जैसे ही समतल दर्पण पर हमारी समतल दर्पण लाइट टकराता है तो वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पर से देख रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो एक प्रकार का बन रहा है पीछे, और सीधा बन रहा है, और समान दूरी पर बन रहा है। यही बात अगर हम देखा जाए, इसकी देखो विशेषता ये है, इसकी देखो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार का बनता है, एक आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी। यानी हम लोग को प्रतिबिंब, हम लोग का आभास होता है कि प्रतिबिंब बन रहा है, यानी पीछे बन रहा है, यानी क्या, आभासी होता है। और किस प्रकार बनता है, सीधा। सीधा का मतलब, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की वस्तु है उस प्रकार का वस्तु सेम टू सेम बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, यानी जितना आकार का वस्तु है उतना आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और जो दर्पण के सामने है वस्तु, तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है।
और जितना दूरी पर खड़ी है, यानी जितना दूरी पर वस्तु रखा है उतना ही दूरी पर क्या बनता है, वो प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। जैसे दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है, यानी इस दर्पण के सामने हम जितना दूरी पर खड़ी रहेंगे उतना दूरी पर ये क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। अगर जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो हमको आभास होगा कि हम आभास ये होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो दूर भागते जा रहा है। अगर एक दर्पण, समतल दर्पण के सामने अगर हम अपना चेहरा को देखते हैं तो जैसे पास जाएंगे तो वो भी पास में आएगा, हम दूर भागेंगे तो भी दूर भागेगा, यानी कि समान दूरी पर क्या करता है, वो प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर जो बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, ये ड्रेसिंग मिरर है, यानी अगर हम सामने खड़ी हैं तो प्रतिबिंब सीधे बन रहा है, दूर जाएंगे तो दूर भागते जाएगा, पास में जाएंगे तो पास में आते जाएगा, क्या इमेज आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वक्र सतहों से परावर्तन। क्या है, वक्र सतहों से परावर्तन, यानी जो वक्र है, क्या है वक्र, क्या होगा, गोला होगा, क्या होगा वक्र। वक्र कहने का मतलब क्या है कि गोल होगा, तो वक्र सतहों का परावर्तन। तो वक्र सतहों से पहला देखेंगे अवतल दर्पण पर और दूसरा देखेंगे उत्तल दर्पण पर। क्या देखेंगे, अवतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर। मान ले ये है वक्र सतह, वक्र सतह है, और ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। इसी को हम काट के क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं। क्या किए हैं, अलग कर दिए हैं। जैसे ये है अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इस पर आप देखेंगे जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। पहला दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें वक्र सतहों से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को वक्र सतहों से परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जैसे ही इस पर टकराता है, इस दर्पण पर जैसे ही यहाँ पर प्रकाश की किरणें आया, प्रकाश की किरणें जैसे ही आया क्या हुआ, लौट गया। क्या किया, जैसे ही प्रकाश की किरणें आया क्या किया, लौट गया। ये जो प्रकाश की किरणें आया क्या किया, लौट रहा है। क्या कर रहा है, लौट कर रहा है। यानी कि इससे क्या होगा, वक्र सतहों का परावर्तन होगा। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ा, यहाँ जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ा क्या हुआ, लौट गया। जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ा क्या किया, लौट किया। जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ा क्या किया, प्रकाश की किरणें लौट गया। और जो लौटता है हमको क्या होता है, प्रतीत होता है। लेकिन जो पीछे जो फोकस होता है वहां से हमको वहां से हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे से लाइट आ रहा है। क्या लग रहा है, पीछे से। लेकिन लाइट यहाँ से आया, लौट गया, लेकिन यहाँ से पीछे से प्रतीत दिखाई देगा कि यहाँ से पीछे आते हुए प्रतीत दिखाई देगा। ये उत्तल दर्पण की कहानी है। अवतल दर्पण में जैसे टकराएगा क्या करेगा, वापस उसी दिशा में क्या करेगा, लौट जाएगा। अगला गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है इसमें विभिन्न पद होता है। फोकस होता है, ध्रुव होता है ना, अक्षीय होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस दूरी होता है। इस सबको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पहला है कि ध्रुव किसको बोलते हैं, यानी कि अगर कोई भी दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण रहे चाहे वो उत्तल दर्पण रहे, तो उसका जो बीचों बीच पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम ध्रुव कहते हैं। वही का दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है। अगला है वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। इसका जो परिभाषा बोल रहा है कि जिस गोले का भाग दर्पण होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इससे दूरी पर, इसके दूरी पर जो होता है क्या है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या क्या है कि ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी जो वक्रता केंद्र है और जो ध्रुव है इसके बीच में जो भी दूरी है उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको हम आर से सूचित करते हैं। चौथा दिया हुआ है कि जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष क्या होता है, यानी कि जो प्रधान अक्ष, यानी कि जो बीचों बीच जो ध्रुव से रेखा गुजरती है, जो ध्रुव से रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं, हम प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला है फोकस, यानी प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यानी जो इससे जो किरणें आती है, इससे जो किरणें आती है, इसी से किरणें क्या आता है, समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि अगर किरणें अगर इधर से आ रही है ना, आपतित किरण, यानी आपतित किरण अगर क्या होगा, फोकस पर मिलेगा उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। अगला क्या है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी, जो फोकस है, फोकस और जो ध्रुव है इसकी जो बीच की दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। जैसे अब इसमें एक संबंध बनता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो फोकस दूरी है इतना है और वक्रता त्रिज्या कहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। यानी कि जो फोकस
यानी ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस का कितना है, 2 गुना है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फोकस है वो वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधा है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं F बराबर R/2, या इसको लिख सकते हैं R बराबर 2F। इसको भी बोल सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना है, या जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, गुना कर देंगे, 40 दूनी 80 हो जाएगा। अगर बोलेगा कि फोकस दूरी, अगर बोले वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी अभी जो हम समझाए हैं, F बराबर जो R/2 होता है, इसको अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो कैसे प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहा है, इसका लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे किया जाएंगे, एक दर्पण ले लिए हैं, ये बताइए कि ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ प्रमाण के लिए क्या किए हैं, फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित होता है ना। यानी जो फोकस है वो किसे किसे बीच में होता है, ध्रुव यहाँ होगा, क्या होगा, यहाँ होगा ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन स्थित होता है, फोकस स्थित होता है। अगला बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या करते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी जो P है और जो C है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो PC बराबर क्या मान लिए, R मान लिए। दूसरा लिखना है प्रूव करने के लिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है, यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे हम, PF बराबर क्या कहेंगे, PF बराबर F कहेंगे। क्योंकि P और C के बीच मध्य बिंदु है, क्या है, C और P के बीच में क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो इसको हम लिख सकते हैं PF बराबर, यानी कि यहां से लिख सकते हैं PC/2, यानी PC, यहां से लेकर के यहां तक, यहाँ ये हो गया PC। तो इसको लिख सकते हैं PF बराबर क्या लिख सकते हैं, PF बराबर PC/2। तो जो PF है वो क्या दिया हुआ है, जो PF है वो हो जाएगा R हो जाएगा, PF क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और जो PC है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा, यही हो गया, प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना, ये 3 सेंटेंस लिखना है और तीनों में इस तरह करके प्रूव कर देना है। इन जो F बराबर R/2 और R बराबर 2F। आई जो डायग्राम है इसको बना देना है, यहाँ पर वो दर्पण बना देना है, यहाँ पर क्या करना है, अवतल दर्पण बना देना है, यहाँ फोकस बना देना है, यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ ध्रुव, यहाँ से एक दर्शा देना है कि लाइट आ रही है और क्या कर रही है, फोकस से गुजर रही है। क्या कर रही है, फोकस से गुजर रही है। यहाँ पर दिखा देना है कि जो फोकस और ध्रुव के बीच में जो है उसकी दूरी F है, और जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में दूरी R है। R को हम मान लिए PC, R को क्या मान लिए, PC, और F को मान लिए PF मान लिए। तो हम PF बराबर लिख सकते हैं PC/2, यानी जो PF है PC का आधा है, और जो PC का मान R है ना, R/2 हो गया, प्रूफ हो गया। अगला है कि गोलीय दर्पणों के लिए किरण आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग जो डायग्राम बना हुआ उसको उतार लीजिएगा। दूसरा दिया हुआ कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, क्या है, गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख। यानी कि जो अवतल दर्पण है, जब पहला दिया हुआ कि गोलीय दर्पण के लिए मुखा, या जब जो किरण है वो जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी कि जब जो अक्ष है, अक्ष के अगर जो समांतर किरण आएगी तो जो किरण है वो कहां से गुजरेगी, तो यह है आपतित किरण, यह है अक्ष। सबसे पहले यह है अक्ष, यहां से यहां तक, और जो आपतित किरण है आ रही है किरण। अब बोले जो आपतित किरण है टकराने के बाद वो किधर से गुजरेगी, दर्पण पर टकराने के बाद। यानी जैसे ही यहाँ पर दर्पण पर आपतित किरण जैसे ही ये दर्पण पर टकराया तो बोला परावर्तन के बाद वो किधर से गुजरेगी, तो किधर से गुजर रही है, ये फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, वो फोकस से गुजरती है। पहला ये हो गया, ये होगा अवतल दर्पण में। परावर्तन के बाद कहां गुजरती है, वो फोकस से गुजरती है। दूसरा है कि जब उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, मुख्य अक्ष के जब समांतर किरण आती है तो
टकराने के बाद ये इधर इधर नहीं होगा, जब टकराने के बाद वो किधर गुजरेगी, टकराने के बाद कहां गुजरती है वो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद ऐसे प्रतीत होता है कि मानो वो फोकस से आ रही है, यानी यहां से पता होगा कि यहां से आ रही है, क्या होगा, यहां से आ रही है। तो ये जब परावर्तन करेगा उत्तल दर्पण में, जब आपतित किरण जब टकराने के आपतित किरण जब उत्तल दर्पण जब टकराता है, उत्तल दर्पण पर जब टकराता है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, हमको आभास होता है कि कहां से आ रहा है किरण, कहां से आ रहा है किरण, फोकस से आ रहा है, यानी कि हमको आभास होता है कि जो फोकस से आ रहा है, कहां से आ रहा है, फोकस से आते हुए क्या होता है, प्रतीत होता है। इस पर आएगा क्या होगा, फोकस पर से गुजरेगी, इस पे क्या होगा, उत्तल दर्पण पे आभास होता है। अगला है कि जो फोकस की दिशा में आपतित किरण, अगर फोकस की दिशा में, यह है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पर जब जो किरण है वो किधर से गुजरेगा, अवतल फोकस से, यानी ये फोकस है, ये फोकस से अगर किरण आ रही है, यानी कि जो किरण है क्या से आ रही है, फोकस से आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण जब हम फोकस से आ रही है तो कहां से गुजरती है वो, परावर्तित होकर कहां गुजरती है, मुख अक्ष के समांतर गुजरती है, कहां गुजरती है, मुख अक्ष के समांतर, यही मुख अक्ष है, मुख अक्ष बोलो या तो इसको बोलो प्रधान अक्ष बोलो, क्या होगा, इसी के समांतर, यानी कि जैसे ही फोकस से आया तो कहां से जो अक्ष था वो अक्ष से क्या हुआ, समांतर गुजर गया, यानी कि अक्ष ये है और उसके समांतर गुजर गया, यही क्या हो गया इसमें, अवतल दर्पण में हो गया। यही अगर बात आ गया उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आ गया, यानी कन्वेक्स मिरर में जब जब फोकस से आएगी, कहां से आएगी, फोकस फोकस स्थिति में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर गुजरती है, क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर गुजरती है। जैसे ये है फोकस, यानी कि अगर यहां से यहां किरण आ रही है, कहां आ रही है, यहां, यह है आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण कहां आ रही है, ये फोकस से गुजर रही है, तो जो परावर्तन के बाद है वो कहां से गुजरेगी, परावर्तन के बाद इधर से नहीं गुजरेगी, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, ऐसे, यह हो गया परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, यानी जो परावर्तित किरण है, यानी इसमें भी क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर गुजरेगा, सेम टू सेम अवतल दर्पण में भी अगर आएगा और उत्तल दर्पण में आएगा तो क्या होगा, मुख अक्ष के क्या होगा, यानी कि जब फोकस से किरण आएगी आपतित किरण, तो जो परावर्तित किरण होगा वो किधर से होगा, मुख अक्ष के समांतर गुजरेगी। तीसरा हम देखने वाले हैं कि जो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अगर वक्रता केंद्र की दिशा से अगर कोई किरण आता है तो परावर्तन के बाद वो किधर से गुजरेगा, तो सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में होता यह है कि अवतल दर्पण में यह हो गया वक्रता केंद्र, क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र में क्या हुआ, यहां से किरण आ गया, क्या हो गया, यहां से किरण आ रहा है, आ रहा है, वक्रता केंद्र से बोल रहा है, वक्रता केंद्र से किरण आ रही है, यानी जो आपतित किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजरना चाहिए, तो वक्रता केंद्र से जब गुजर रही है किरण, गुजर रही है, तो जब वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या करता है, वापस लौट जाता है, क्या करता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ये होगी अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण से जो किरण आ रही है, क्या आ रही है, अवतल दर्पण से जो किरण आ रही है, ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण जैसे ही अवतल दर्पण में टकराया तो क्या होगा, फिर उसी मार्ग में क्या होगा, वापस लौट जाएगा, क्या करेगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, यानी जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। यही बात उत्तल दर्पण में आ जाएगा कि जब परावर्तित किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र, यानी जहां से किरण आ रही है तो हमको आभास होना चाहिए कि वक्रता केंद्र से आ रही है, तो वक्रता केंद्र से आ रही है तो क्या होगा, यहाँ इसको बिंदु है यहाँ ले जाएंगे, तो इससे क्या होना चाहिए, फिर क्या होगा, इसी मार्ग में क्या होगा, वापस लौट जाएगा, क्या करेगा, इसी मार्ग में क्या करेगा, वापस लौट जाएगा, यानी ये हो गया आपतित किरण, आज ये लौट रहा है, इसे क्या कहेंगे, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। यदि वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, यानी जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, इसी में जैसे जिस मार्ग से आया और उसी मार्ग में क्या किया, वापस लौट गया। ये था वक्रता केंद्र की कहानी। अगला है इसमें चौथा नहीं दिया हुआ, इसमें चौथा ये होता है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, चौथा ये होता है कि जब ध्रुव से आए, क्या, जब
ध्रुव से आने वाली प्रकाश किरण, क्या होगा? प्रकाश किरण। पहला देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यह हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। यानी अगर इस इधर से आएगा, क्या आएगा? जब आपतित किरण कहां से आएगा? कहां से आएगा? आपतित किरण कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। आपतित किरण जब अवतल दर्पण में जो आपतित किरण है अगर ध्रुव से गुजरेगा तो क्या होगा? परावर्तन के बाद जैसे ही दर्पण पर टकराएगा तो परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगा? परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगा? परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी मार्ग में क्या करेगा? लौट जाएगा। क्या करेगा? उसी मार्ग में लौट जाएगा। यानी परावर्तित किरण, यानी जिस मार्ग से आया उसी मार्ग में क्या करेगा? लौट जाएगा। यही बात होगा उत्तल दर्पण में। क्या होगा? यही बात क्या होगा? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में यही बात होगा कि जैसे ही प्रकाश की किरण यही बात क्या होगा? उत्तल दर्पण में होगा। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता, ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया? ये पर ये हो वक्रता केंद्र। अब जब ये केंद्र आएगा, कहां से आएगा? ये वक्रता केंद्र क्या आएगा? तो क्या होगा? इसी मार्ग में क्या करेगा? ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण जब उत्तल दर्पण पर टकराता है तो क्या करता है? उसी मार्ग में क्या करता है? लौट जाता है। ये हो गया परावर्तित किरण ध्रुव से टकराने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे जो अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण पर जब प्रकाश फोकस से गुजरेगी, ध्रुव से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, और जब फोकस और अनंत के बीच में रहेगा, बीच से गुजरेगी, तो जो परावर्तित किरण होगा वो किधर किधर से गुजरेगा वो जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, क्या हो? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। वस्तु किसके बीच में स्थित है? फोकस और ध्रुव। तो आप लोगों को बता ही दिए फोकस और ध्रुव क्या होता है। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया ध्रुव। इन दोनों के बीच में स्थित अगर वस्तु रहेगा तो जो परावर्तित किरण होगा वो किधर से गुजरेगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है। तो यहां से जब वस्तु रखा हुआ है तो यहां से जो किरणें जाएगी, क्या होगा? यहां से जो किरणें जब जाएगी सीधी रेखा में जाएगी, सीधी रेखा से जाएगी। जब सीधी रेखा में जाएगी यहां चलेगा, एक किरण यहां ले आते हैं, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरेगा? वो फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से। अवतल दर्पण में होता यह है कि जब भी कोई किरण सॉरी, अवतल दर्पण में यह होता है कि जब भी कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो जो आपतित किरण होता है टकराता है। कहां पर टकराता है? यहां टकरा गया। पहला किरण यहां देखना यह है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये हो गया ये फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव। इसके दोनों बीच के फोकस और ध्रुव के बीच में क्या रखे हैं? एक वस्तु रखे हैं। तो जब वस्तु रखेंगे तो इससे क्या है? लाइट निकलेगी, और लाइट जब निकलेगी कहाँ टकराएगी? तो इसको बोलेंगे आपतित किरण पहला। ऐसे एक लाइट यहाँ निकलेगी तो कहाँ टकराएगी? ध्रुव पर। आपतित किरण दूसरा। अब इसका जो वस्तु बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो प्रतिबिंब के
जो दर्पण है वो दर्पण के कहाँ बनेगा, वो पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा। ये कहाँ चला गया, यहाँ चला जाएगा, और ये वस्तु यहाँ चलाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। और जो प्रतिबिंब जो बन रहा है अवतल दर्पण में, वो किस प्रकार का बन रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनती है, वो आभासी बनता है। क्या होता है, आभास होता है। वो क्या होता है, वो प्रतिबिंब बन रहा है। और किस प्रकार का बनता है, वो सीधा बनता है, यानी कि सीधा बनता है। और किस प्रकार बनता है, वो बड़ा बनता है। क्या बनता है, यानी जितना वस्तु रखा हुआ है उससे क्या बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब गुण यही बात चल, वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। और क्या बनता है, वो दर्पण के वो पीछे बनता है। यही अगर दूसरा है, जब वस्तु फोकस और पर स्थित हो, क्या रख दिए वस्तु को, अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे। क्या रखेंगे, फोकस पर, यानी ये फोकस है, इस वस्तु को हम कहीं रख दिए, यहीं पर रख दिए, वस्तु को हम यहां पर रख दिए। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो जो किरण है, जब वस्तु क्या होगा, फोकस पर रखें, क्या किए, फोकस पर रख दिए, तो जो आपतित किरण होगा, क्या होगा, आपतित किरण परावर्तन में कहां से गुजरेगा, वो फोकस से गुजरेगा। परावर्तित किरण समांतर हो जाती है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या बनता है, वो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो कहां से गुजरता है, ये फोकस से गुजरता है। तो जो जब फोकस से गुजरेगा परावर्तित किरण, तो वो कहां गुजरेगा, जब फोकस से जो प्रतिबिंब, फोकस से जब परावर्तित किरण गुजरेगा तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बने वो कहां बनेगा, वो अनंत पर बनता है। कहां बनता है, वो अनंत पर बनता है। और जो प्रतिबिंब का गुण होता है वो किस प्रकार का होता है, वो अनंत पर बनता है और अत्यधिक बड़ा बनता है। क्या बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी अवतल दर्पण का काम ये क्या करना, प्रतिबिंब को उल्टा कर देना और वास्तविक बनाता है। अगला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र किसके बीच में स्थित हो, वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में स्थित हो, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। यानी जब वस्तु यहाँ पर स्थित है तो पहला आपतित किरण कहाँ गया, यहाँ से यहाँ, आपतित किरण यहाँ गया, तो जो परावर्तित किरण हुआ, यानी आपतित किरण जैसे ही यहाँ पर टकराया दर्पण पर, तो परावर्तित होकर कहाँ निकला, परावर्तित होकर इधर से इधर निकल गया। तो परावर्तित किरण हुआ ना, हो गया आपतित किरण ये है, तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण यहाँ पर ही हो गया। आपतित किरण कहाँ आएगा, यहाँ होगा, क्या आएगा, वो यहाँ आएगा। आपतित किरण यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ से जब टकराएगा तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ, यहाँ पर कट रहा है। यानी यानी हम जब कह सकते हैं, यानी कि हम इमेज से कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है। और जो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा, वास्तविक उल्टा बनने करता है। और क्या होता है, बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब का गुण है वास्तविक, उल्टा और बड़ा, और वक्रता केंद्र क्या है, बाहर है। अगला कॉन्सेप्ट यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हम खड़ी करते हैं, तो यहाँ क्या किए, वस्तु को क्या किए, इस वस्तु को हम यहाँ पर वक्रता केंद्र पर खड़ी किए। तो पहला किरण यहाँ से यहाँ गुजरा, तो जो पहला किरण है परावर्तित हुआ कहाँ से गुजरा, फोकस से गुजर रहा है। दूसरा किरण यहाँ से यहाँ गुजरा, तो परावर्तित हुआ कहाँ गुजर रहा है, यहाँ से यहाँ गुजर रहा है। यानी जो प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाती है वस्तु, तो जो प्रतिबिंब बनता है वहां कहाँ बनता है, एकदम वक्रता केंद्र पर कट रहा है। कितना कट रहा है, परावर्तित होकर कहाँ गिर रहा है? परावर्तित होकर जो किरणें है वो कहाँ कट रहा है, वो वक्रता केंद्र के सामने कट रहा है। यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दें तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और किस प्रकार का बनेगा, वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जो वस्तु का जो आकार हो किससे बनेगा,
यानी जितना आकार का ये है उतना आकार का क्या बनेगा, वस्तु यहाँ बनेगा। अब वस्तु यहाँ ये सीधा है, जब यहाँ बना तो वस्तु क्या है, उल्टा हो गया। और जो वस्तु का क्या हुआ, समान आकार का हो गया। यानी वास्तविक बना लेकिन उल्टा बना, और समान आकार का बना, और वक्रता केंद्र पर ही बन गया। ये हो गया वक्रता केंद्र का पर जब वस्तु को हम रख सकते हैं। अगर अगला बोला जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे और अनंत और वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र यहाँ हो गया और वस्तु कहाँ हो गया, अनंत के बीच में हो गया। यानी वस्तु कहाँ की है, यहाँ रख दिए, यहाँ हो गया अनंत हो गया। अब वस्तु को हम क्या किए, यहाँ पर रख दिए। तो पहला किरण यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से टकराया, कहाँ से गुजरा, फोकस से गुजरा। दूसरा किरण यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, कहाँ से गुजरा, परावर्तित किरण यहाँ से यहाँ गुजरा। तब यहाँ के बोला जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो वो प्रतिबिंब बनता है, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है। कहाँ बनती है, फोकस और वक्रता केंद्र। कहाँ कट रहा बिंदु, जब यहां से गुजरा कहाँ कट रहा बिंदु, यहाँ पर कट रहा है। यानी इस जगह पर क्या कर रहा है, इस जगह पर क्या कर रहा है, इस जगह पर दो किरणें आपस में टकरा रही है। पहला किरण यहां से यहां टकराया, दूसरा किरण यहां से जाके यहां टकराया। यानी जब प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहां बन गया, प्रतिबिंब यहां पर बन गया। और जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है। अवतल दर्पण है तो हम एक बार बता दें कि जब अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। लेकिन आकार बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, समान हो सकता है। तो इसमें आकार क्या बन रहा है, वो छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, आकार यहाँ पर छोटा बन रहा है। यानी वस्तु इतना बड़ा था, अब वस्तु कितना बड़ा, इतना बड़ा बना। जो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, और जो वस्तु का प्रतिबिंब किसी किसी बीच में बन रहा है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। अगला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी वस्तु को हम बहुत दूर रख दें, यानी दर्पण से इतना दूर रख दें, यानी उसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। और जब अनंत पर रख देंगे वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ मान लेते हैं अनंत है, क्या है ये, अनंत है। अनंत पर यहाँ वस्तु रख दिए तो यहाँ से किरणें क्या होगा, दर्पण पर आएगी। यहाँ से किरणें क्या होगा, दर्पण पर। यहाँ से पहला किरण आया, दूसरा किरण आया, तीसरा किरण आया, चौथा किरण आया, तो परावर्तित हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। परावर्तित कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। तो ये बात बोल रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। कहाँ मिलती है, फोकस पर मिलती है। कहाँ मिलती है, वो फोकस पर मिलती है। यानी जो फोकस पर मिल रही है तो प्रतिबिंब वहीं बनेगा, तो वहीं बनेगा। तो कहाँ मिलते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और किस प्रकार का बनता है, वास्तविक बनता है। एक बार समझा दिए कि अवतल दर्पण रहेगा तो कुछ नहीं सोचना है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बस आकार और में बड़ा छोटा हो सकता है, उल्टा बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, यानी बहुत छोटा बनेगा। क्योंकि वस्तु क्या है, दर्पण से बहुत दूर है। जब दर्पण से बहुत दूर रहेगा तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा रहेगा, तो पास में रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये नियम याद रख लीजिएगा। अगला, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, क्या है, जब अवतल दर्पण जब वस्तु को क्या करें, ध्रुव पर ही रख दे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह है ध्रुव। इसी पर हम क्या कर दिए, एक वस्तु को हम रख दिए। तो क्या कहिए, एक वस्तु को रख दिए। जब वस्तु को रखें तो पहला आपतित किरण यहाँ आ गया तो परावर्तन हो गया, उसी मार्ग में क्या करेगा, लौट जाएगा। यहाँ से किरण आया तो क्या किया, इसी मार्ग में क्या किया, लौट गया। यानी क्या हो रहा है कि जिस मार्ग से आ रहा है उसी मार्ग से लौट रहा है। इसका बोल रहा है कि जब वस्तु ध्रुव पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब भी ध्रुव के पास बनता है। यानी कि जब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही किरण आया परावर्तित हो गया, फिर से वापस लौट गया। यानी ये वस्तु यहीं पर है तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, यहीं पर बन गया। इसी बोला परावर्तन के बाद क्या बन रहा है, ध्रुव के पास बन रहा है। यानी जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वो ध्रुव के पास बन रहा है। क्यों बन रहा है, ध्रुव के पास ही, कि जितना कोण पर आ रहा है उसी एंगल पर क्या हो रहा है, किरण वापस लौट रहा है। यानी आई बराबर आर लागू होता है, किरण लगभग उसी क्षेत्र में लौटती है। यानी क्यों लौटती है उसी क्षेत्र में, क्योंकि जितने किरणें आ रही है ध्रुव से टकराती है और उसी वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसी डिग्री पर। अब विशेष स्थिति होने के कारण आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, विशेष स्थिति होने पर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, वस्तु को हम कहाँ रखें कि जब उसका प्रतिबिंब बने, जब उसका जो प्रतिबिंब बने वो ध्रुव पर बने। तो कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब, ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइन आई बराबर साइन आर किस स्थिति में होता है, किस स्थिति में होता है, जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखते हैं तो साइन आई जितना डिग्री पर आता है एंगल, जितना आपतित किरण जिधर से आता है टकराता है ध्रुव पर और वापस लौट जाता है। अगला है अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। क्या है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। हमने अभी जितना ही पढ़ाया, अभी हम जितना छोट टॉपिक को पढ़ाया इसके अवतल दर्पण से रिलेटेड, उसको मैं एक
एक इमेज से रहेगा। अगर आप लोगों को अगर इसको फोटो खींचना है तो आप मतलब स्क्रीनशॉट लेना है या तो आप उतारना है तो उतार लीजिएगा पोज करके। आप लोग उतार लिए होंगे। तो हम सबसे पहले बताते हैं, वस्तु जब आनंद के बीच में हो तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगी। और किस प्रकार की प्रकृति होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। यही बात जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, क्या हो, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो कहाँ बनेगा, वो भी वक्रता और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा। इसमें डिफरेंस होता है। इसके बीच में स्थित हो तो कहाँ बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। और वही जब जब वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या बनेगा, वो समान आकार का बनेगा। और यही जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो क्या बनेगा, एकदम बड़ा बनेगा। अगर फोकस पर रखेंगे तो जो आकार हो क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा प्रतिबिंब का। और वही जब वस्तु एफ और एफ बी के बीच रखेंगे क्या बनेगा, एकदम बड़ा बनेगा। और वस्तु जब ध्रुव पर स्थित हो क्या बनेगा, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वो ध्रुव के वार बनता है। और जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है क्या होता है, वो सेमी होता है। क्या होता है, वो सेमी होता है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वो सेम होता है। यानी कि जितना आकार का उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगला दिया हुआ कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण से रिलेटेड हम बहुत सारा उपयोग करते हैं और उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला दिया हुआ कि सेविंग मिरर, यानी हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं, वो दाढ़ी जो बनाते हैं वो किस मिरर का प्रयोग करते हैं, तो किसका मिरर का प्रयोग करते हैं, वो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो अवतल दर्पण का प्रयोग क्या सेविंग मिरर में किया जाता है, हाँ किया जाता है। या क्वेश्चन पूछ सकता है जो सेविंग मिरर का प्रयोग, सेविंग यानी जो सेविंग मिरर है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सीधे बता दीजिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण का काम ही है वस्तु को बड़ा दिखाई देना। क्या करना है, बड़ा। तो हम लोग क्यों इसका उपयोग करते हैं कि वस्तु को बड़ा दिखाता है। यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वस्तु एकदम छोटा दिखाई देता है। अगला है दंत चिकित्सा मिरर, क्या है, यानी कि जो डॉक्टर होता है किसी भी चिकित्सक का दांत देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। क्यों, कि दांत छोटा छोटा होता है और उसको हमको देखना है बड़ा करके कि उसमें क्या लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा है वाहन की हेडलाइट, यानी कि जो बहुत सारा वाहन होती है, कार का होता है, ट्रक का होता है, उसमें जो जो लगा रहता है लाइट आगे, किसका प्रयोग, किस दर्पण का होता है, वो अवतल दर्पण का होता है। क्यों होता है अवतल दर्पण, बल्ब को फोकस रखने के दर्पण समांतर प्रकाश किरणों को ऊपर भेजता है जिससे दूर प्रकाश देता है। इसमें क्या होता है कि जो अवतल दर्पण का काम यह है कि जो प्रकाश को क्या करता है, बहुत दूर भेजता है। क्या करता है, बहुत दूर भेजता है। वो समांतर भेजता है, इसीलिए क्या करता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में। हम लोग चौथा एग्जाम्पल देख सकते हैं, सौर कुकर। क्या है, सौर कुकर। अगर सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्यों, अवतल दर्पण क्या करता है, वो लाइट को एक जगह ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, लाइट को एक जगह। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये है सौर कुकर, ये है सोलर है, और सोलर के ऊपर रखा हुआ है सौर कुकर। ये क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, एक जगह मार रहा है। एक जगह मारने से क्या, खाना का क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। ये किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। दूसरा है कि टॉर्च जो सर्च लाइट होता है, हम लोग जो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, उसमें भी कौन सा होता है, दर्पण, वो भी होता है अवतल दर्पण होता है। और अगला है क्या, प्रतिबिंब दूरदर्शी। क्या ये प्रतिबिंब दूरदर्शी, हम लोग जो देखते हैं क्या बोलते हैं, बुध शुक्र शनि, यानी जो भी हम लोग ग्रह को देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, वो भी होता है, वो अवतल दर्पण होता है। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी क्या करे, इस पढ़ाई का आपका फायदा उठा सके। और